साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक नगर में रौनक नाम का एक जुलाहा रहता था। अलग अलग प्रकार के रंगीन और सुंदर वस्त्र बनाने के बाद भी रौनक को भोजन वस्त्र मात्र से अधिक धन कभी प्राप्त ही नहीं हुआ। दूसरे जुलाहे मोटा सादा कपड़ा बुनते हुए भी धनी हो गए थे। अब बाकी जुलाहों को देखकर एक दिन रौनक ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, मामूली कपड़ा बुनने वाले जुलाहों ने भी कितना धन इकट्ठा कर लिया है, और मैं इतना सुंदर वस्त्र बनाते हुए भी आज तक गरीब ही हूँ। ऐसा लगता है ये जगह ही मेरे लिए भाग्यशाली नहीं है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाहर जाकर विदेश जाकर धन इकट्ठा करूँगा। अब ये सुनकर जुलाहे की पत्नी ने कहा कि विदेश में धन इकट्ठा करने की कल्पना किसी सपने से ज़्यादा कुछ नहीं। अगर धन की प्राप्ति होनी हो तो वो अपने देश में ही हो जाती है, और अगर ना होनी हो तो हाथ में आया हुआ धन भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए यहीं पर रहकर व्यवसाय करते रहो। अगर भाग्य में लिखा होगा तो यहीं पर धन की वर्षा हो जाएगी। तब रौनक ने कहा कि भाग्य और अभाग्य की बातें तो कायर लोग करते हैं। धन इकट्ठा करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। शेर को भी अपने भोजन के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मैं भी मेहनत करूँगा, विदेश जाकर धन संचय करने का यत्न जरूर करूँगा। ये कहकर रौनक एक दूसरी जगह पर चला गया। वहाँ पर रहकर उसने 3 सालों में अपने कौशल से 300 सोने की मोहरें इकट्ठी कर ली, और वो मोहरें लेकर वो अपने घर की ओर चल दिया। रास्ता लंबा था। आधे रास्ते में ही दिन ढल गया और शाम हो गई। अब आसपास कोई घर नहीं था। एक मोटे वृक्ष की शाखा के ऊपर चढ़कर रौनक ने रात बिताई। अब सोते सोते उसे स्वप्न आया कि 2 भयंकर आकृति के पुरुष आपस में बातें कर रहे हैं। एक ने कहा, हे पौरुष, क्या तुझे मालूम नहीं कि रौनक के पास भोजन वस्त्र से अधिक धन नहीं रह सकता, फिर भी तूने उसे 300 सोने की मोहरें क्यों दी? दूसरा बोला, हे भाग्य, मैं तो प्रत्येक पुरुषार्थी को, प्रत्येक मेहनत करने वाले को उसका फल देता ही हूँ। अब उसे उसके पास रहने देना या नहीं, ये तो तेरे अधीन है। सपने के बाद रौनक की नींद खुल गई और उसने देखा कि सोने की मोहरों वाला पात्र खाली था। इतने मुश्किलों से उसने जो धन इकट्ठा किया वो अब उसके हाथ से जा चुका था। रौनक बड़ा दुखी हुआ और फिर वो सोचने लगा, अब मैं अपने घर पर जाकर अपनी पत्नी से क्या कहूँगा, मैं अपने मित्रों से क्या कहूँगा। यही सोचकर वो फिर से विदेश को ही चला गया। फिर वहाँ पर दिन रात मेहनत करके उसने 1 साल के अंदर ही 400 सोने की मोहरें जमा कर ली। अब उन्हें वो लेकर अपने घर की ओर जा रहा था। फिर आधे रास्ते में रात पड़ गई। इस बार वो सोने के लिए ठहरा नहीं, चलता ही रहा। किंतु चलते चलते रौनक को उन दोनों की, पौरुष और भाग्य की, पहले की तरह बातचीत सुनाई देने लगी। भाग्य ने फिर वही बात कही कि हे पौरुष, क्या तुझे नहीं मालूम रौनक के पास भोजन वस्त्र से अधिक धन नहीं रह सकता, फिर तूने उसे 400 मोहरें क्यों दी? पौरुष ने फिर वही जवाब दिया, हे भाग्य, मैं तो प्रत्येक व्यवसायी को एक बार उसका फल दूंगा ही। इसके आगे तेरे अधीन है कि उसके पास वो फल रहेगा या नहीं। इस बातचीत के बाद रौनक ने जैसे ही अपनी मोहरों वाली थैली देखी तो वो खाली थी। इस तरह 2 बार खाली हाथ लेकर रौनक का मन बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, इस धनहीन जीवन से तो मौत ही अच्छी है। आज इस वृक्ष की टहनी से रस्सी बांधकर मैं उस पर लटक जाता हूँ और यहीं अपने प्राण दे देता हूँ। जैसे ही ये सोच रौनक के मन में आई, तभी एक आकाशवाणी हुई कि रौनक, ऐसी गलती मत करना, मैंने ही तेरा धन चुराया है। तेरे भाग्य में भोजन वस्त्र मात्र से अधिक धन का उपभोग नहीं लिखा। इसीलिए व्यर्थ के धन संचय में तू अपनी शक्तियाँ नष्ट ना कर। घर जाकर सुख से रह। तेरे साहस से मैं खुश हूँ। अब तू चाहे तो एक वरदान मुझसे मांग ले,
मैं तेरी भी एक इच्छा पूरी करूँगा। रौनक ने कहा, मुझे वरदान में प्रचुर धन दे दो। अब उस आकाशवाणी का जवाब था, धन का क्या उपयोग, तेरे भाग्य में तो धन का उपभोग है ही नहीं। भोग रहित धन को लेकर क्या करेगा। अब रौनक तो धन का भूखा था। वो कहने लगा, भोग हो या ना हो, मुझे तो धन ही चाहिए। बिना उपयोग या उपभोग के भी धन की तो बड़ी महिमा है, और संसार में भी वही पूज्य माना जाता है जिसके पास बहुत सारा धन हो। अब रौनक की बात सुनने के बाद आकाशवाणी ने कहा, अगर यही बात है, तेरे मन में धन की इच्छा इतनी ही प्रबल है, तो तू एक बार फिर से विदेश चला जा। वहाँ दो बनियों के पुत्र हैं, एक गुप्त धन, दूसरा उपभुक्त धन। इन दोनों प्रकार के धनों का स्वरूप जानकर तू किसी एक का वरदान मांगना। यदि तू उपभोग की योग्यता के बिना धन चाहेगा तो तुझे गुप्त धन दे दूंगा, और अगर खर्च के लिए तू धन चाहेगा तो उपभुक्त धन मैं तुझे दूंगा। ये कहकर आकाशवाणी से जो देवता की आवाज़ थी वो लुप्त हो गई। अब रौनक उसी विदेश में पहुंच गया। शाम हो गई थी। पूछते पूछते वो गुप्त धन के घर पर चला गया। उसके घर पर किसी ने भी उसका सत्कार नहीं किया। इसके विपरीत रौनक को भला बुरा कहकर गुप्त धन और उसकी पत्नी ने रौनक को घर से बाहर धकेलना चाहा, लेकिन रौनक भी अपने संकल्प का पक्का था। सबके विरोध करने के बाद भी वो गुप्त धन के घर में जाकर बैठ गया। भोजन के समय उसे गुप्त धन ने रूखी सूखी रोटी दे दी। उसे खाकर रौनक सो गया। अब सपने में उसे फिर से वही दो आवाज़ें सुनाई दी। वो बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, हे पौरुष, तूने गुप्त धन को भाग्य से इतना अधिक धन क्यों दे दिया कि उसने रौनक को रोटी भी दे दी। अब पौरुष ने जवाब दिया, इसमें मेरा दोष नहीं, मुझे पुरुष के हाथों धर्म पालन करवाना ही है, उसका फल देना तेरे अधीन है। अब दूसरे दिन गुप्त धन बीमार हो गया और उपचार के लिए उसे उस दिन उपवास करना पड़ा। इस तरह से उसकी क्षतिपूर्ति हो गई। रौनक अगले दिन सुबह उपभुक्त धन के घर चला गया। वहाँ पर उसका बहुत सत्कार किया गया। सोने के लिए उसे सुंदर शैया भी दी गई। अब सोते सोते उसने फिर से वही सुना कि वो दोनों देव बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, हे पौरुष, इसने रौनक का सत्कार करते हुए अपना बहुत सा धन खर्च कर दिया है, अब इसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी। दूसरे ने कहा, हे भाग्य, सत्कार के लिए धन खर्च करवाना मेरा धर्म था, इसका फल देना तेरे अधीन है। सुबह होने पर रौनक ने देखा कि सुबह राज दरबार से एक राजपुरुष राजप्रसाद के रूप में धन की भेंट लाकर उपभुक्त धन को दे रहा था। ये देखकर रौनक ने विचार किया कि ये संचय रहित उपभुक्त धन ही गुप्त धन से श्रेष्ठ है। जिस धन का दान कर दिया जाए या जो अच्छे कामों में खर्च किया जाए, वो धन संचित धन की अपेक्षा बहुत अच्छा होता है। इसीलिए रौनक ने भी निश्चय किया कि वो भी अपनी ज़िंदगी में धन का उपयोग अच्छे कर्मों के लिए ही करेगा, लोगों के सत्कार के लिए करेगा। साथ संगत जी, आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।